मेरी भाषा में या मारवाड़ी में देगा मागी सावे बालमुकुंदाचार्य जी महाराज है। आज एडे राज्य अभिषेक हुए तो बरम काय खेबो चाहो महाराज जी से मैं बात करूँ। महाराज जी आज राज्य अभिषेक बरम काय खेबो चाहो। आज मन तो बड़ा भारी है। जानकीनाथ बड़ा मंदिर के परम पूज्य पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती जी महाराज की आज 17वीं का कार्यक्रम है, जो संपूर्ण जीवन संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए, संपूर्ण जीवन संस्कृत के लिए और संस्कृति के लिए निरंतर काम करते रहे। वेद पुराण उपनिषद और ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित रहे। मेरा तो इस पीठ से संबंध है पीढ़ियों से। पूर्व यहाँ स्वामी जी विराजते थे और सालग्रामाचार्य जी, जानकीनाथाचार्य जी, जगन्नाथाचार्य जी, अनगिनत प्राचीन जो पीठ पे स्वामी विराजे हैं, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध रहे। कहीं ना कहीं शरीर हमारे परिवार से था, तो यहाँ अपना एक अधिकार सा, एक अपना परिवार सा, और वही भाव वही प्रेम परम पूज्य रेवासा महाराज जी ने दिया। और वो कहते ही थे, अरे भैया ये तो तुम्हारा है, यूं कहते थे, अरे भाई साहब ये तुम्हारा है, ऐसा कह के। और दास को 8 साल से राज 48 साल तक उनका सहयोग और साथ मिला और बड़ी कृपा थी। उनकी प्रेरणा से अनगिनत कार्य गौ माता के लिए, सेवा के, वेद पुराण के लिए। मुझे कहते कि भैया तुम प्रसाद जब करने आऊंगा जब वेद विद्यालय चालू करोगे, पहले वेद विद्यालय खोलो। तो उनका बड़ा भाव था कि संस्कार, संस्कृति, वेद, गौ माता, ये आश्रम में सेवा होनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए। और यहाँ आए दिन इस प्रकार के कार्य के लिए सबको प्रेरित करने के लिए बुलाया करते थे। आज महाराज जी नहीं है शरीर से, लेकिन आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप महाराज जी सदैव उनके भीतर में विराजमान है। और उनकी कृपा से आप हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हम मल्लुक वाले महाराज जी जो जिसी कार्य को लेकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और समस्त पूरी दुनिया के वैष्णव को जोड़ा है उन्होंने, गौ माता के लिए, संस्कृत के लिए, ब्राह्मणों के सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, उस क्रम में मल्लुक वाले महाराज जी बहुत अच्छे से अग्रपीठ के रूप, पीठाधीश्वर के रूप में विराजमान हो गए, करेंगे। और ये पूरे परिकर परिवार, ये लाखों लाखों रेवासा से जुड़े सेवक, सब लोग महाराज जी के साथ सेना बनकर, महाराज जी सेनापति अग्रणी रहेंगे, अधिपति रहेंगे, पीठाधीश्वर रहेंगे, जगतगुरु रहेंगे, अग्र पीठाधीश्वर के रूप में, मल्लुक पीठाधीश्वर के रूप में विराजेंगे। और हम सब उनके सहयोगी बनकर गौ के लिए, संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आज मैं महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अभी गद्दी पर जो विराजे हैं परम पूज्य हमारे मल्लुक वाले महाराज जी, उनको आज से अग्रपीठाधीश्वर कहा जाएगा। उनके भी चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। राघवाचार्य जी महाराज जी आपका अधिक प्रेम था, इसके बारे में क्या कहें? धन्यवाद। मैंने कहा 8 साल से लेकर और 48 साल की उम्र है मेरी। रेवासा महाराज जी का कोई दिन, कोई क्षण, कोई महीना, कोई बार नहीं चूका है जब हम कहीं ना कहीं साथ ना हो, किसी न किसी कार्यक्रम में हम सहयोगी ना हो, या उनके आशीर्वाद से मेरा काम कोई नहीं हो। मेरे जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हुए। कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ मेरा आज तक ऐसा नहीं रहा कि रेवासा महाराज जी स्वयं आगे पूर्णाहुति नहीं करवाए या कलश यात्रा की ध्वजा उन्होंने पूजन नहीं की। तो इस दास पर तो अनगिनत कृपा है। पूरी पूरी रात हम सफर में रहते, पूरा पूरा दिन सफर में रहते, दिन रात चलते रहते, और इतनी ऊर्जा थी कि वो नियम अपने करते हुए भी, संध्या वंदन करते भी, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करते हुए भी वो निरंतर सनातन के लिए, संस्कृति के लिए लगे रहते थे। इसलिए उनके स्मरण जितना करें उतना भीतर में उत्साह भी आता है और मन में पीड़ा भी रहती है कि प्रभु हमारे बीच ठाकुर जी के पार्षद रूप में रेवासा महाराज जी आज नहीं रहे। लेकिन अब प्रसन्नता यह है कि मल्लुक वाले महाराज जी उसी परंपरा में आज विराजमान हो गए हैं। मैं इनको कोटि प्रणाम करता हूँ और महाराज जी के शिष्य चरणों में प्रणाम करता हूं कि महाराज जी आपके दिए हुए निर्देशन को मल्लुक वाले महाराज जी के साथ मिलकर हम सबको रहकर पूरा करेंगे।